गुड मॉर्निंग क्लास। इसके पहले वाले वीडियो में बेटा हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आएंगे एक्सरसाइज 9.2 पे, और एक्सरसाइज 9.2 में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेकंड वाले क्वेश्चन से। ठीक है, तो सेकंड वाला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल। आपको यहाँ पर जो भी मोनोमियल दे रखी है इनका प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट, या मोनोमियल का मोनोमियल में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आइए बेटा अपन सीखते हैं। तो सबसे पहले तो हमको क्या दिया है कि इनका प्रोडक्ट निकालना है, तो दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, क्योंकि दोनों ही टर्म का हमको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसको हम ओपन कर लेंगे। जैसे ये पहली मोनोमियल है 3x⁴। अब यहाँ पर 3 और x के बीच में, पहले तो आप ये समझो कि ये जो 3 और x है इनके बीच में कोई साइन हमको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो हम इसको ओपन करेंगे तो इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे इनटू। अब ये जो दूसरी मोनोमियल है इसमें भी -4 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, तो कोई साइन नहीं है मतलब कौन सा साइन है बेटा, मल्टीप्लाई का साइन है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो दोनों मोनोमियल हैं इनके कांस्टेंट और वेरिएबल को अलग अलग कर लेना है। ठीक है, सबसे पहली स्टेप में यही करना है। और कैसे अलग अलग होंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट से करना है और वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल से करना है। जब भी किसी पॉलिनोमियल का दूसरी पॉलिनोमियल में अपन मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में होगा और वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हम करते हैं कांस्टेंट के साथ, और वेरिएबल का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल के साथ। ठीक, अब ये 3 × -4 ये हो जाएगा -12 इनटू। अब यहाँ देखो वेरिएबल में क्या दे रखा है, x⁴ और इनटू x⁴ कुछ नहीं है मतलब 1 है। और यहाँ पर जो दोनों वेरिएबल है इन वेरिएबल का बेस सेम है, मतलब यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, मतलब दोनों का बेस क्या है, सेम। और यदि बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो, एक बार फिर से, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो उनकी पावर आपस में प्लस हो जाती है, ध्यान रखना है इस बात का। तो बेस सेम हो तो आपको बेस को एक बार लिख देना है, और क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो बेस को एक बार लिख दिया, और जो पावर है वो आपस में प्लस हो जाएगी बेटा, पावर आपस में हो जाएगी प्लस, क्योंकि बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है। तो जब भी बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो पावर आपस में प्लस हो जाएगी, और बेस को लिखना है आपको एक बार। तो ये हमने लिख दिया है x⁴ 4+1। आगे सॉल्व करेंगे तो -12 इंटू x⁴ 4+1 कितनी हो जाएगी, x⁵ और आपका आंसर क्या आ जाएगा, -12 x⁵। ठीक है, और ये यहाँ पर मैंने जो लास्ट स्टेप मैंने लिखी है, इस लास्ट स्टेप में मैंने -12 और x⁵ के बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया है, नहीं भी अगर लगाया है तो भी ये आपस में मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम इस पोजीशन पे इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बी वाले क्वेश्चन पे। बी वाले क्वेश्चन में भी बेटा हमको दो मोनोमियल दे रखी है। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए लिखते हैं 3a² b² इंटू 4/9 ab³। अब इनको क्या करना है, इनको ओपन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो कांस्टेंट और जो वेरिएबल है इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे। तो 3a² इंटू b² इंटू 4/9 इंटू a और इंटू b³। ठीक, अब क्या करना है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने देखा कि कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किस में होगा बेटा, कांस्टेंट में, और वेरिएबल का मल्टीप्लाई किस में होगा, वेरिएबल में। ठीक है, तो जिनका मल्टीप्लाई करना है उनको पास पास में लिख लो। तो 3 × 4/9 कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में और वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में, तो a⁵ 2 × a और b⁵ 2 × b⁵ 3।
ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई होगा 4/9 में, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12 और अपॉन में 9 इंटू, अब यहाँ पर देखो बेटा दोनों का बेस सेम है, ए है और मल्टीप्लाई में है बीच में, तो यदि बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर और पावर आपस में क्या हो जाएगी प्लस, तो बेस को एक बार लिखकर आपको पावर और पावर को आपस में कर देना है प्लस। ठीक, वापस यहाँ पर भी देखेंगे अपन कि बेस सेम है मल्टीप्लाई में है तो पावर और पावर आपस में क्या हो जाएगी प्लस, तो यदि बेस सेम है तो बेस को एक बार लिखकर पावर और पावर को आपस में कर देना है प्लस। अब क्या कर सकते हैं, इस 12 को हम 9 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा बेटा 4/3 इंटू ए की पावर 2 + 1 3 इंटू बी की पावर 2 + 3 5, और कुल मिला के आपका आंसर आ जाएगा 4/3। और अभी इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, तो यदि मल्टीप्लाई का साइन अपन नहीं भी लिखते हैं तो भी आपस में मल्टीप्लाई में ही होंगे, तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3 a³ b की पावर 5, और ये हो जाएगा आपका बी वाले का आंसर। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं सी वाले क्वेश्चन पे। सी वाले क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी हमको 2 मोनोमियल दे रखी है और दोनों मोनोमियल का ही हमको मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। पहली मोनोमियल 5ab इंटू दूसरी जो मोनोमियल है वो है 4a³ अब पहले तो इन जो कांस्टेंट और वेरिएबल है इनको हम लोग ओपन कर देंगे, मतलब इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, तो 5 इंटू ए इंटू बी इंटू माइनस का 4 इंटू a³। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में और वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में करना है। ठीक है, और साथ में एक बी भी है यहाँ पे, वो भी वेरिएबल है। तो पहले कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में, तो 5 इंटू -4 इंटू वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में, तो a इंटू a³ और लास्ट में जो बचेगा वो बचेगा इंटू बी। सॉल्व करेंगे। 5 का मल्टीप्लाई -4 में, तो 5 इंटू 4 20 और काय का माइनस का, क्योंकि ये नंबर माइनस का है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो -20। अब यहाँ पर वापस देखो आप, दोनों का बेस क्या है सेम, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर और पावर क्या हो जाएगी प्लस, तो a³ 1 + 3, ये इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 3 है तो ये पावर प्लस हो जाएगी, और इंटू में b, तो ये हो जाएगा -20 इंटू a⁴ इंटू b, और कुल मिला के आंसर आ जाएगा आपका -20 a⁴ b, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, ये सी वाले का सॉल्यूशन हो गया बेटा। अब इसके बाद इस क्वेश्चन के मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम डी वाले पे, और उसको अभी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी हमारे पास 2 मोनोमियल है, -15xy और -2x²y, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, -15xy इंटू माइनस का 2x²y। ठीक है, अब इसको ओपन कर लेंगे पहले, मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे, इंटू ये हो जाएगा -2 इंटू x² और इंटू y। ठीक है, अब क्या करना है, जो कांस्टेंट है उसका मल्टीप्लाई कांस्टेंट में और जो वेरिएबल है उनका मल्टीप्लाई वेरिएबल में, तो -15 इंटू -2 इंटू x इंटू x⁴ इंटू y इंटू y। सॉल्व करेंगे आगे, तो -15 और -2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 15 2 जा हो जाएगा 30। ठीक,
अब यहाँ पर x इंटू एक्स की पावर 2, तो बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो बेस को एक बार लिखकर पावर और पावर को हम आपस में कर देंगे प्लस। ठीक, यहाँ पर भी बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो बेस को एक बार लिखकर दोनों की पावर को हम कर देंगे आपस में प्लस। सॉल्व करेंगे आगे, तो 30 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 2 मतलब 3 और y की पावर 1 प्लस 1 मतलब 2, और आपका आंसर हो जाएगा 30 x की पावर 3 y की पावर 2। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट।